क्या आपने हाल ही में आसमान को कुछ ज्यादा गहरा या धुंधला होते देखा है? क्या आपने सोचा है कि ये सिर्फ पॉल्यूशन है? हो सकता है नहीं। तो आज हम एक ऐसी घटना पर बात करेंगे जो हजारों किलोमीटर दूर से चलकर हमारे दिल्ली, एनसीआर और उत्तरी भारत को प्रभावित कर रही है। ईस्ट अफ्रीका के इथोपिया में हेलीगुब्बी ज्वालामुखी 10,000 साल बाद अचानक से फट पड़ा। इस ज्वालामुखी से निकली गर्म राख का गुबार गुजरात, राजस्थान होते हुए दिल्ली के आसमान तक पहुंच चुका है, जो साफ साफ ये साबित करता है कि प्रकृति के क्रोध की धमक आज भी इंसान को कांपने पर मजबूर कर देती है। स्थानीय लोगों की माने तो इस ज्वालामुखी के फटने की धमक किसी पावरफुल बम ब्लास्ट जैसी थी। ऐसे में खबर यह है कि इथोपिया के हेलीगुब्बी ज्वालामुखी से निकली राख का एक बड़ा बादल अब हमारे देश के आसमान तक भी पहुंच चुका है। भारत के मौसम और क्लाइमेट एजेंसी इंडिया मेट स्काई वेदर के मुताबिक इस राख के बादल ने पश्चिम से गुजरात में एंट्री की है, फिर राजस्थान, उत्तर पश्चिम, महाराष्ट्र, हरियाणा से होते हुए दिल्ली, एनसीआर तक पहुंच गया है और अब ये हिमालय और दूसरे उत्तरी इलाकों की ओर भी बढ़ रहा है। यातायात पर असर और विजिबिलिटी को लेकर अगर बात करें तो इस राख का उस पर सीधा असर पड़ा है। जी हाँ, इसका सबसे बड़ा असर फ्लाइट्स की उड़ानों पर पड़ा है। राख के इन बादलों की वजह से कई एयरलाइंस को अपनी उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं और ज्यादातर फ्लाइट्स डिले चल रही हैं। जिन क्षेत्रों से ये बादल होकर गुजर रहा है वहां का आसमान नॉर्मल से भी ज्यादा काला दिखाई दे रहा है। तो क्या आपने भी अपने शहर में ऐसा कुछ महसूस किया है? इथोपिया में इरिट्रिया बॉर्डर के पास राजधानी अदीस अबाबा से लगभग 800 किलोमीटर उत्तर पूर्व में अफार इलाके में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है हेलीगुब्बी। ये ज्वालामुखी पिछले 10,000 साल से शांत था, लेकिन संडे को सुबह करीब 8:30 बजे पर इसमें एक जोरदार विस्फोट हुआ। इस धमाके से निकली राख के मोटा गुबार आसमान में 14 किलोमीटर तक ऊपर उठा। ये ज्वालामुखी एक जियोलॉजिकली एक्टिव रिफ्ट वैली में मौजूद है जहां दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं। विस्फोट के बाद राख लाल सागर से होते हुए पहले यमन और ओमान तक गई और फिर भारत की ओर बढ़ने लगी और सोमवार को ये दिल्ली, एनसीआर तक पहुंच गई। इसी वजह से यहाँ विजिबिलिटी कम हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये राख खतरनाक है? तो इससे उठने वाली राख में खास तौर से ज्वालामुखी की राख, सल्फर डाइऑक्साइड और कांच व चट्टान के छोटे छोटे कण भी शामिल हैं। ये राख के बादल 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं, लेकिन इनकी अच्छी बात यह है कि ये जमीन से बहुत ऊपर हैं। ये आसमान में करीब 15,000 से 25,000 फीट की ऊंचाई पर हैं और कुछ लेयर्स तो 45,000 फीट तक उठ रही हैं। ऐसे में मौसम विभाग की माने तो इतनी ज्यादा ऊंचाई की वजह से भारत के शहरों के एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI के खराब होने की उम्मीद नहीं है, तो आप अभी फिलहाल सुरक्षित हैं। हालांकि इस राख का असर नेपाल की पहाड़ियों, हिमालय और उत्तर प्रदेश के आसपास के तराई इलाकों में सल्फर डाइऑक्साइड के स्तर पर जरूर पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि कुछ मटेरियल पहाड़ियों से टकराएगा और बाद में चीन की ओर चला जाएगा। अब जमीन पर हमें इसका सिर्फ इतना असर दिखेगा कि आसमान गहरा दिख सकता है और धुंधले हालात बने रह सकते हैं। कुछ जगहों पर बहुत कम संभावना है कि बादल के कण सतह पर गिरे। मौसम विभाग का कहना है कि लोगों को धूल भरी आंधी जैसा आसमान दिख सकता है, लेकिन जमीन पर नुकसानदायक पार्टिकुलेट मैटर का जमावड़ा नहीं होगा। फिर भी एहतियात के तौर पर लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। अब कंक्लूजन और कॉल टू एक्शन ये है कि अनोखी और दुर्लभ घटना है ये, जहां प्रकृति अपनी शक्ति को हजारों किलोमीटर तक महसूस करा रही है। आगे भी हम इस पर नजर बनाए रखेंगे। ऐसे में इससे जुड़े आगे के अपडेट्स के लिए आप भी बने रहें आईनेक्स लाइव के साथ।